नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल मिश्रा है और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से पिछले 3 सालों से एसोसिएटेड हूँ और उस कंपनी का नाम है एटोमी, जो कि साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उन सभी एक्सपीरियंस में मैं कुछ पार्ट वाइज करके कुछ नए नए सब्जेक्ट पे आपसे मैं हमेशा रूबरू होता रहूँगा। और आज का जो सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया हुआ है वो ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, बड़ी उम्मीदें लेकर के आते हैं, बड़े सपने लेकर के आते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते। तो आज हम उसी टॉपिक या उसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, उसी सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। आज आप सभी लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगा, ये चीज़ पता चल जाएगा और आप कभी इस बिज़नेस से क्विट नहीं करेंगे। आप उस चीज़ को, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, या फिर जो ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं, उस बिज़नेस को छोड़ चुके हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को समझें और ये खुद कोरिलेट करें कि वो किस कारण से या किस रीज़न से वो क्विट किए इस बिज़नेस से। तो आपको इजी रहेगा इस सेक्टर में स्टे करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं। और मैं आपसे ये तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। जो आज का सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज़ आवर सब्जेक्ट। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि लोग क्यों फेल होते हैं। ये एक बड़ा ही ऑब्जर्व किया हुआ पॉइंट है, that they don't have mentor to help guide them। because क्या होता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, आपने ज्वाइन किया और आप बस उसके पीछे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहिए। इसमें बहुत ही बारीकियाँ, देखिए ये इंडस्ट्री छोटा नहीं है, ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है और आने वाले टाइम में और भी बड़ा हो जाएगा। तो आपको कुछ एक नई स्ट्रेटजी से काम करना चाहिए और स्ट्रेटजी आपको तभी बना सकते हैं या आपको तभी मिल सकता है जब आप अपना किसी एक को मेंटोर बनाते हैं, आप अपना एक गुरु बनाते हैं इस इंडस्ट्री में किसी को। उस गुरु के बनाए हुए स्ट्रेटजीज़ पे चलिए, उसके बताए हुए सिखाए हुए रास्ते पे चलिए, तब जा कर के आपको सफलता के मैक्सिमम चांसेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक आप भाई मेरे गुरु नहीं बनाओगे, या किसी भी फील्ड में, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो वहाँ पे आपका एक गुरु होता है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स हॉस्टल या एकेडमी में जाते हो तो वहाँ आपका कोई एक कोच होता है। और अगर आप कहीं जॉब करते हो या कुछ भी एक बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपका एक बॉस रहेगा। बिज़नेस कर रहे हो तो आपका फिर भी कोई एक टॉप पे बैठा रहेगा जो आपको गाइड करने वाला रहेगा। तो सेम एज इट इज़ उसी तरीके से, जहाँ उस सारी फील्डों में अगर आपका एक मेंटोर, एक गुरु, एक मास्टर है, तो यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी और एक अपना मेंटोर बनाना पड़ेगा। विदाउट मेंटोर यू कैन नॉट गेट द सक्सेस। आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न कि लोग क्विट कर जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड रीज़न, दैट द सेकेंड रीज़न इज़ दैट मैनी ऑफ देम डोंट स्टे फोकस्ड ऑन देयर वर्क। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो फोकस नहीं रख पाते अपने काम पे। आपको फोकस रखना पड़ेगा अपने काम को लेकर के। आप बिना फोकस किए हुए किसी काम में सक्सेस नहीं मिल सकता आपको। तो ये सेकंड रीज़न है कि आप अपने काम पे फोकस नहीं करते। हो सकता है आप शुरुआती 6 महीने तक पूरे फोकस रहे हों, लेकिन उसके बाद आप डाइवर्ट हो जाते हो। तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि
नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टाइम बिजनेस। शॉर्ट टाइम बिजनेस नहीं है, आपके विज़न को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। मीन्स व्हेन यू थिंक अबाउट दिस बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म, कि मुझे आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद रिजल्ट मिलेगा, देन यू विल गेट द सक्सेस 100%। अदरवाइज यू विल नॉट गेट द सक्सेस। की अगर आप ये सोचें कि आप 6 महीने में करोड़पति बन जाएँ, लखपति बन जाएँ, तो ये 6 महीने का बिज़नेस नहीं है भाई। आई एम टेलिंग वेरी फ्रेंकली, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप छोड़ दो बिज़नेस, ये आप लिटरली छोड़ दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि 6 महीने या 2 महीने या 3 महीने में मैं अचीवर, टॉप का अचीवर बन जाऊँ, नो, इट इज़ नॉट अ पॉसिबल। यू विल नॉट गेट द सक्सेस इन विदिन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 4 मंथ्स। अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ा सोच रख रहे हो, बड़ा विज़न रख रहे हो, तो एक टाइम भी देना पड़ेगा आपको। उस टाइम के बिना अदरवाइज़ आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो ये सेकंड रीज़न रहा कि मेनी ऑफ देम डोंट स्टे फोकस्ड ऑन देयर वर्क। वो अपने काम पे फोकस नहीं रखते ज़्यादा टाइम के लिए। एंड द थर्ड रीज़न इज़ दे ट्राई टू हार्ड सेल एवरीवन। अगर कोई कंपनी हो, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं कि अपने उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर फोकस करते हैं, पूरा सेल्समैन बन जाते हैं। ओ जी नहीं, आपको लेना ही है, ओ जी आपको यूज़ करना ही है। भाई आप बिजनेस करने गए हो नेटवर्क मार्केटिंग का, ना कि सेल्समैन के जॉब के लिए गए हो। आप पूरे फोकस करने लगते हो कि मुझे आज ये टूथपेस्ट बेचना है, चाहे कुछ हो जाए। बंदा इरिटेट हो जाएगा, आपसे बात तक नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूँ। वो इरिटेट हो जाएगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोडक्ट को बेचने का एक नया तरीका है, एक अच्छा तरीका होता है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को लेकर के थोपना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरीके से कहें तो टॉर्चर वो हो जाता है कि नहीं जी, आप 2000 का सामान ले लो, आप हमसे 5000 का सामान ले लो, आप हमसे टूथपेस्ट ले लो, आप हमसे ब्रश ले लो, आप लो ही लो। क्या है भाई, ऐसे नहीं होता है। तो दिस इज़ द थर्ड रीज़न कि लोग फेल होते हैं। एंड द फोर्थ रीज़न इज़ दैट दे डोंट बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देयर प्रोस्पेक्टस। अगर आप अपने प्रोस्पेक्टस के साथ एक अच्छे रिलेशन नहीं बिल्ड करेंगे, एक अच्छा फ्रेंडशिप नहीं बिल्ड करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप उस प्रोस्पेक्टस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप मेरी बातों को समझने का कोशिश करिएगा कि आप तभी कनेक्ट किसी से होंगे जब आप उससे एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करेंगे, आप एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे उसके साथ। आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से तभी मैच करेगी जब आप चीज़ों को फ्रेंडली करोगे। पता चलेगी आप कुछ और सोच के हो, वो कुछ और सोच के बैठा हुआ है, आप कुछ और बीन बजा रहे हो, वो कुछ और गाना सुन रहा है, तो इट इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो ये एक रीज़न को समझने वाली बात है कि आपको अपने प्रोस्पेक्टस के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। फिर तब जा कर के आप अपने गेस्ट को प्लान समझाइए, प्रोडक्ट दिखाइए या कुछ करिए। लेकिन एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के पहले ही आप हेलो हाय करते ही जी हाय आइए आप इसे एक बिज़नेस डिस्कस करना है, तो वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। तो मेरे भाई एक अच्छा रिलेशन डेवलप करिए, एक फ्रेंडशिप करिए लोगों से, फिर जा कर के वो आगे की बातें करिए। अगला जो रीज़न है जो लोग फेल हो जाते हैं, पांचवा रीज़न है ये, पांचवा रीज़न है। एंड द फिफ्थ रीज़न इज़ दैट दे डोंट बिल्ड a proper use a social media. They don't build or proper use a social media. आज का जो टाइम है वो पूरा सोशल मीडिया का टाइम है। हमारे फ्रेंड्स फॉलोअर्स बहुत सारे होते हैं,
और हम लगे हैं उनसे चैटिंग करने, किसी से हाय हेलो फ़ोटो लाइक करने, ये वो करने से इससे कोई बिज़नेस होगा? आप एक बार थोड़ा सा सोचो कि आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो, रील देख रहे हो और शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो, तो उससे आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। आप सोशल मीडिया का सही यूज़ करो। मैं बताऊँ, इतना पावरफुल है ये सोशल मीडिया कि आप उसके ज़रिए यहाँ बैठे बैठे आप पूरे दुनिया तक अपना हाथ फैला सकते हो। सोशल मीडिया में इतनी पावर है, उसके पावर को आप पहचानो, यूज़ करो उसका। आप लोगों तक पहुँचो, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो, आप अपनी बात को लोगों तक रखो। और दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप अपने बात को लोगों तक पहुँचा सको। आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप अपने बात को लोगों तक पहुंचा सको। आप उसका सही यूज़ करो, आप टाइम वेस्ट मत करो। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैटिंग और इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो, रील्स, ये सब चीज़ों में पूरा टाइम बिता देते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर थोड़ा सा बैठ के ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो सोशल मीडिया से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करिए। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द sixth reason, and the reason is that they are not involved in team events and meetings. अच्छा, लोग फेल हो जाते हैं तो कई तरीके की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या किया, what they did। आपको तो खुद ये रियलाइज़ करना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूरी है कि आप मीटिंग में रेगुलर थे क्या? आप टीम का जो भी एक्टिविटी रहा उसमें पार्टिसिपेट किए क्या? अगर किए तो कितने दिन के लिए किए या कितने महीने के लिए किए? मैक्सिमम ऑफ पीपल्स, मैं आपको बताऊं कि लोगों को लगता है कि जी क्या मीटिंग करूं मैं, एक ही चीज़ें, वही प्लान है, वही चीज़ें हैं, वही सब कुछ है, वही प्रोफाइल है, वही बताते हैं, मैं क्यों करूं, मुझे तो सब पता है। जी, पता है मीटिंग क्यों की जाती है? मीटिंग करने का कारण क्या होता है? मीटिंग करने का मेन रीज़न ये होता है कि हम सभी एक दूसरे से टच में रहें। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आप जब तक मीटिंग में बोलेंगे नहीं, तब तक आपका अंदर का हेजिटेशन ख़त्म नहीं होगा। आप सीख नहीं पाएंगे कि आप प्लान कैसे प्रेजेंट करें, आप प्रोफाइल कैसे प्रेजेंट करें, या फिर आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम। यू कांट लर्न जब तक कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हो रेगुलरली। तो छठा रीज़न ये रहा कि आपको मीटिंग में कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ जो भी हो, आपको उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। और कई सारे हमारे भाई जो नेटवर्क मार्केटिंग से फेल हो गए हैं, वो इस एक्टिविटीज़ में पीछे रहते हैं। सातवां मैं बात करूँगा कि वो क्यों फेल हो जाते हैं। दे डोंट हैव क्लियर विज़न। दे डोंट हैव क्लियर विज़न एंड प्लान फॉर हाउ टू गेट देयर गोल। ये एक अच्छा लाइन रहा कि उनका विज़न ही क्लियर नहीं रहेगा। वो ज्वाइन तो कर लिया, उनको बस वो टॉप की चीज़ें दिखाई देती हैं कि जी मैं करोड़पति बन जाऊंगा 6 महीने के अंदर, जी मैं लखपति बन जाऊंगा जी इतने महीनों के अंदर, जी मेरे पास बंगलो आ जाएंगे, गाड़ी आ जाएंगे, फलाना टिमकाना। उनका विज़न ये क्लियर नहीं है कि ये सब आने के लिए करना क्या है। देखो, आपको चीज़ें पानी है तो आपको ये भी जानना होगा कि वो कैसे पाना है। कहीं मैंने एक बात पढ़ा था या एक बात सुना था कि अगर आप कोई बंगलो देखो या कोई एक बड़ी गाड़ी देखो या पैसे देखो या कुछ गाड़ी की एक एग्जांपल ले लो कि आपने सपोज मर्सिडीज बेंज देखा स्पोर्ट्स, तो आप देखते ही आपके मन में अगर पहला सवाल ये उठ गया कि आई कांट अफोर्ड यार दिस, मेरे बस की नहीं है, तो यकीन मानिए आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
आप आगे सोच ही नहीं पाओगे, वो आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं आपको अलाउ करेगा आगे सोचने के लिए। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर आप ये सोचते हैं कि यार कि मैं क्यों नहीं, या मैं कैसे इसे पा सकता हूँ या खरीद सकता हूँ, जब आप ये सवाल अपने आप से करेंगे ना, तब आपको आपका थॉट प्रोसेस तुरंत कई सारे कनेक्शंस जोड़ना स्टार्ट कर देता है कि जी आप ये करो, आप वो करो, शायद आप यहाँ से क्लिक कर हो जाएगा, वो वहाँ हो जाएगा, तो कई सारे रूट्स निकल जाते हैं। तो विज़न क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। आपका विज़न अगर क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू मस्ट बी क्लियर योर विज़न, एंड द 8th पॉइंट इज़ दैट company selection. Excuse me. Company selection is very important factor that कई सारे ऐसे दोस्त हैं, मैं उनको गलती भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले क्या था कि हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को बड़े ही गलत नज़र से देखा जाता था, और उसका रीज़न भी यही था कि बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनियां जो बड़े बड़े स्कैम करके चली गई, चीट करके लोगों को चली गई, तो वो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट द राइट कंपनी। लेकिन आज का डेट ऐसा है, आज का सिनेरियो ऐसा है कि आज बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां इंडिया में रन कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में, दे हैव सम न्यू रूल एंड रेगुलेशंस जो कि उनको अप्लाई करना, नए नए कंपनी जो भी आती है वो उस रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करती है। तो प्रेजेंट सिनेरियो इट इज़ ए मच ईजियर कि आप एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करिए। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द 9th पॉइंट। द पॉइंट इज़ दैट मोर एक्सपेक्टेशन। मोर एक्सपेक्टेशन, आप जैसा कि बात से ही समझ जा रहे हैं कि उम्मीद से ज़्यादा आपका उम्मीद हो जाता है, उम्मीद से ज़्यादा आपकी उम्मीदें हो जाती हैं। मैंने अपने कई सारे डाउनलाइन में लोगों से बात किया और उनको कोशिश किया ये समझाने का कि आप जब कभी भी किसी भी अपने गेस्ट के पास जाते हो, अपने प्रोस्पेक्टस के पास जाते हो, तो आप उन्हें उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं आप उनसे खेल मत करो, खेलो मत। आप उनको फैक्ट बताओ। आप ये मत बताओ कि आप ज्वाइन कर लो और 6 महीने में आपको एक गाड़ी आपको जीत जाओगे, आप लाखों रुपए जीत जाओगे, आप बंगलो बनवा लोगे। नहीं, आप फैक्ट बात करो कि जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक कि आप खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगे, तब तक आप 1 रुपये इस इंडस्ट्री से कमा नहीं सकते हो। यू हैव टू गिव योर 100%। Without 100% you cannot earn a single rupee from this industries. तो मोर एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना चाहिए इस बिज़नेस में। आपको सिर्फ फोकस रहना चाहिए अपने काम पे, अपने विज़न को क्लियर रखना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज इन द सेंस कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जिस कंपनी से आप एसोसिएटेड हो, आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहिए आपको। लेकिन आप कंपनी की जानकारी न लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत चीज़ों का पता कर लेते हो और फिर मार्केट में उतर जाते हो। जब सामने प्रोस्पेक्टस आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाते हो प्रॉपर, और इसी कारण से वो आपसे कन्वे नहीं होता है, और कन्वे नहीं होगा तो वो आपसे ज्वाइनिंग नहीं होगा। अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो आप फ्रस्ट्रेट होगे तो आप क्विट कर जाओगे। तो इसका मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाओ, इंक्रीज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के प्लान के बारे में देखो, बात करो, समझो, वीडियोस सर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, अपने
डाउनलाइन अपने अपलाइन से बात करो, अपने डाउनलाइन में जो सारी चीज़ें हैं वो डुप्लीकेसी करो। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के बाद आपको एक अच्छा नॉलेज होगा, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे, फिर आप जा कर के तब प्रॉस्पेक्टस से बात करो, फिर उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग पे का जो भी होता है आप उनको रिप्लाई करो। और अगर आपसे वो आपका गेस्ट आपका प्रॉस्पेक्टस करने हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी टीम दिन दुगना रात चौगुना पढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये कुल 10 फैक्टर्स थे, 10 रीजंस थे, 10 पॉइंट्स थे जहाँ पे अक्सर हम लोग मात खा जाते हैं। तो मेरे भाई जो आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग से क्विट कर चुके हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू देम दैट प्लीज़ 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 ज्वाइन अगेन, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्रीज़ और आप यहाँ से बहुत कुछ ले सकते हो, बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, आप बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हो। तो आप ज़्यादा देर मत करो और जल्दी से जल्दी इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में आइए और अपने सपनों को पूरा करिए। और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं विशाल मिश्रा अपने वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और आपके एक छोटे से नॉलेज के लिए मैं ये भी बता दूँ कि मैं जिस कंपनी से जुड़ा हूँ उस कंपनी का नाम है एटॉमी, जो कि साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है। और आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा या फिर एक तरीके से कहिए कि मैं आपको एक तरीके से सलाह भी दूँगा कि अगर आपको सही कंपनी चुनना है तो एटॉमी ज्वाइन करिए। हमारा नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्टली कमेंट या टच में बात भी कर सकते हैं। तो इन सभी बातों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट।